प्रिय विद्यार्थी, आज के रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के क्लास में आप सभी का स्वागत है। रिसोर्स पार्टीशनिंग: व्हेन ए स्पीशीज डिवाइड ए niche to avoid competition for resource, it is called resource partitioning. कंपटीशन से बचने के लिए रिसोर्स की बंटवारा कर ली जाए तो यह रिसोर्स पार्टीशनिंग है। इसके बंटवारे का यह तात्पर्य नहीं है कि ये आपका ये मेरा, हालांकि ये भी हो सकता है, पर यदि समय भी परिवर्तन फीडिंग का कर दिया जाए तो भी रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो जाएगी। अब देखिए दो छोटे एग्जाम्पल। यदि एक ऑर्गेनिज्म, एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज नॉक्टर्नल हो जा रहा है तो वो नाइट के समय एक्टिव हो रहा है फीडिंग के लिए, और दूसरा स्पीशीज यदि डे टाइम में कार्य कर रहा है तो दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो गया। रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो गई। रिसोर्स रहेगा वही, एक के फीडिंग का समय दिन में रहेगा और दूसरे के फीडिंग का समय रात में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बिहेवियर के द्वारा रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया और उनके बीच कोई कंपटीशन भी नहीं रही। अच्छा, अब यहाँ चित्र में दाहिने तरफ ABCDE ये 5 आपके यहाँ पे बने हुए हैं। एक वृक्ष का 5 वृक्ष का निशान बने हैं और इसमें अलग अलग स्थान वृक्ष का शेडेड है। तो डिफरेंट बर्ड्स तो हैं, पर वो एक ट्री के कैनोपी के डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं, शेल्टर लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो गई एंड दे हैव अवॉइडेड द कंपटीशन वेरी वेल। ए में देखिए सबसे शीर्ष का पोर्शन शेडेड है। जो वृक्ष पर ए मार्क है उसमें सबसे शीर्ष का हिस्सा शेडेड है। इसका मतलब एक स्पीशीज वहाँ पर शेल्टर पा रहा है। वहीं दूसरा स्पीशीज बी में उसके नीचे का एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ शेल्टर पा रहा है। और अब इसके बाद ई में चले जाइए तो ये नीचे के हिस्से में शेल्टर पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ABCDE ने ट्री के कैनोपी के डिफरेंट रीजन्स में शेल्टर पा रहे हैं। तो उन्होंने इस रिसोर्स को इस प्रकार से पार्टीशन कर दिया, आपस में बंटवारा कर लिया कि उनके कंपटीशन उनके बीच ना हो। तो ये कार्य बोला जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, और ये कंपटीशन को अवॉइड कर रहा है। देखिए रिसोर्स पार्टीशनिंग बहुत अनिवार्य है, अन्यथा कंपटीशन होगा। कंपटीशन में एक हारेगा एक जीतेगा, और तब गॉस साहब की प्रिंसिपल वर्क करेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, तब दूसरे के सर्वाइवल स्टेक में आ जाएगा। तो देयरफॉर रिसोर्स पार्टीशनिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय अवॉइडिंग कंपटीशन, स्लाइट चेंजेज अमंग देमसेल्व्स रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन एंड इंश्योर देयर सर्वाइवल। अब यदि कंपटीशन बिटवीन द स्पीशीज हो, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच हो, तो ऐसी स्थिति में उसे कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। पर यदि यह कंपटीशन एक ही स्पीशीज के अलग इंडिविजुअल्स में हो रहा है तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट।
दिस इज द phenomenon where difference among similar species whose distribution overlap geographically are accentuated in region where the species co-occur। जहाँ कोई दो यदि सिमिलर स्पेसीज है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वह बढ़ जाता है उस क्षेत्र में जहाँ पर कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं, बट आर मिनिमाइज्ड और लॉस्ट when the species distribution do not overlap। यदि जियोग्राफिकली स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं कर रहा है तो वैसी स्थिति में उनके आपस के डिफरेंस जो हैं वो जब दो स्थितियां बनी, जब वो ओवरलैप कर रहा है तो वैसी स्थिति में यह डिफरेंस और बढ़ जाएगा जब साथ साथ रह रहे हैं, क्योंकि यही डिफरेंस उनके सर्वाइवल वैल्यू है। तो ये कैरेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। परंतु यदि वो अलग अलग जगह पे हों, ओवरलैप उनके बीच में ना हो जियोग्राफिकली, और तब वैसी स्थिति में देखिएगा कि वो जो डिफरेंस थे वो कम हो जा रहे हैं और फिर ख़त्म हो जा रहे हैं। अब इसका तात्पर्य क्या निकला? ये निकला कि स्पीसीज यदि एक ही स्थान पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही स्थान पे रह रहे हैं, तो उनके बीच के जो डिफरेंसेज हैं वो डिफरेंसेज बढ़ जाएंगे और ये बढ़े हुए डिफरेंस ही उनके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और उन्हें कंपटीशन से बचा ले जाएगा। पर यदि वे अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हों तो वैसी स्थिति में जो डिफरेंस थे उसके इंडिविजुअल्स में वो या तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, या एलिमिनेट हो जाएंगे। इस घटना को कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे गैलापागोस फिंचेज का एग्जाम्पल दिया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है और वहाँ पर ये देखा गया है कि देखिए इनके बीक के साइज में डिफरेंस आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनके जो डिफरेंस है वो एसेंचुएट हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, और ये गैलापागोस फिंचेज इसके एग्जाम्पल हैं। अब नीचे एक ग्राफ बना है तो यह ओवरलैप की स्थितियों में यह परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और साथ में यह दिखाता है कि यह जो डिफरेंस है उस स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में, यह जो बढ़ गया है, एसेंचुएट हो गया है, जब एक ही जियोग्राफिकल एरिया में ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। तो यहीं पर सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होता है। यहीं पर अब ये जब इनके बीक्स में ये डिफरेंसेज आ गए तो यहाँ पर अब ये स्पेसीज अलग अलग बन जाएंगे आगे चल के। इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ में भी दिखाया गया है कि सिम्पैट्रिक इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। रिसोर्स पार्टीशनिंग अकर व्हेन टू स्पेसीज को एग्जिस्ट in spite of apparent competition for the same resource। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की ज़रूरत कब हुई? जबकि दो स्पेसीज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, तो उनमें रिसोर्स को लेके लड़ाई ना हो जाए।
इसलिए रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो जाती है, कंपटीशन को दूर कर लिया जाता है। क्लोज स्टडी वुड रिवील दैट दे एक्चुअली ऑक्यूपाई स्लाइटली डिफरेंट निश। अब उनका निश एक ही नहीं रहा, वो निश स्लाइटली डिफर करेगा। बाय परस्यूइंग स्लाइटली डिफरेंट रिसोर्स और ऑब्टेनिंग रिसोर्स इन स्लाइटली डिफरेंट वे, इंडिविजुअल्स मिनिमाइज कंपटीशन एंड मैक्सिमाइज सक्सेस। कंपटीशन मिनिमाइज हो जाएगा और सक्सेस मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब रिसोर्स वही है, उसके यूटिलाइजेशन का तरीका बदल लेना है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने एक नॉकटर्नल बिहेवियर के द्वारा दिया था। डिवाइडिंग अप रिसोर्स इन दिस मैनर इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। 5 species of warbler coexist in spruce leaf by feeding on insect in different region of the tree and by using different feeding behavior to obtain insect। तो या तो व्यवहार ये बदल लिए या अपना एरिया इन्होंने बदल लिया। तो यहाँ पे स्प्रूस ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है कि इसके 5 डिफरेंट रीजन को आपस में 5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर ने बांट लिया। कैसे बांट लिया? चित्र में आपने देखा था, एक शीट्स पे रहेगा, ये देखिए, ये तस्वीर आ गया। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है। ए में शेडेड पार्ट क्या है, बी में शेडेड पार्ट क्या है, सी में शेडेड पार्ट क्या है, डी में शेडेड पार्ट क्या है और ई में शेडेड पार्ट क्या है। तो इतना तो स्पष्ट ही है कि ए बी ई आपस में एकदम भिन्न है, कोई ओवरलैप तक नहीं है। और सी में और डी में जब देखा जाएगा तो डी में शीर्ष का भाग शेडेड नहीं है, अर्थात उसके नीचे में यह एडॉप्ट किया है, और सी वाले ने शीर्ष तक एडॉप्ट किया है और बाकी ओवरलैप है सी और डी के बीच में। तो कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों ने आपस में रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ली कि वो अलग अलग लेवल पे पाए जाने वाले इंसेक्ट्स पर फीडिंग का कार्य करेंगे। तो ए बी और ई तो एकदम अलग है स्थान उसका, तो इसलिए ये रिसोर्स की पार्टीशनिंग इस कदर हुई है कि नो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। As a result of resource partitioning, certain characteristics may enable individual to obtain resource in their partition more successfully। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग से क्या हुआ कि अपने पार्टीशन का रिसोर्स लेने में वो सक्सेसफुल रहें, वहाँ पर कंपटीशन नहीं है। Selection of these characteristics reduces competition with individuals in other partition and leads to a divergence of feature। तो इससे उनके कैरेक्टर्स में कुछ डाइवर्जेंस आता है और इसी डाइवर्जेंस को कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट या निश शिफ्ट कहते हैं। निश शिफ्ट, उनकी शिफ्ट हो गई। कंपटीशन अवॉइड करने के लिए ए ऊपर चला गया, बी उसके बाद के हिस्से में आ गया और ई एकदम नीचे के हिस्से में चला गया। 2 species of finches that live in 2 different Galapagos islands have similar beak, both suited for using the same food supply। On a third island they coexist, साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, but due to evolution the beak of each bird species is different। उनके बीक का प्रकार बदल गया, बीक चोंच जो है उसका प्रकार बदल गया। This minimized competition by enabling each finch to feed on seed of different size। अपने बीक के परिवर्तन के कारण ये क्षमता उनमें आई। और ऐसा क्यों हुआ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि वह को एग्जिस्ट करने लगे थे, रिसोर्स को लेके कंपटीशन की नौबत आ गई, तो वो उनका कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ और रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो गई कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के कारण, और तब फिर कंपटीशन एलिमिनेट हो गया एंड बोथ को एग्जिस्ट एंड सर्वाइव।
और इतना ही नहीं, वो अलग अलग स्पेसीज में भी आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए फिर वही फिंचेज है, उसी कैरेक्टर के बारे में यहाँ दिया गया है ग्राफिकली और सेट थ्योरी के द्वारा भी, और इनके बीक भी दिखाए हुए हैं। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट अकर व्हेन सिमिलर स्पेसीज दैट लिव इन सेम जियोग्राफिकल रीजन। माने स्पेसीज भी सिमिलर और रह कहाँ रहे हैं, तो जियोग्राफिकली सेम रीजन। और इतना ही नहीं, तीसरा भी एक कैरेक्टर ऑक्युपाई सिमिलर निश। तो जब ये तीनों चीज़ हैं सिमिलर, तो कंपटीशन तो बड़ा टफ होगा। उन्हें साथ रहना है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं उस एरिया में, उसी एरिया में उनको रहना है और सिमिलर निश है उनका, तो वो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। वो डिफरेंशिएट होते हैं ताकि निश ओवरलैप को मिनिमाइज किया जाए और कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो गॉस की प्रिंसिपल बताया था, उससे बच के वो सरवाइव करें। इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट promotes a species coexistence by reducing the competition for resource that might otherwise lead to competition and exclusion. Displacement therefore may mean the choice between survival in a new niche और local extinction। या तो वहाँ से वो नष्ट हो जाएं या अपना नीश को स्लाइटली चेंज कर लें और इस प्रकार से रिसोर्स का बंटवारा हो और वो जीवित रहें साथ साथ एक ही एरिया में। अब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक तो रिपीटेड कांटेक्ट होना चाहिए उनके बीच, अवेलेबल नीश स्पेस, पोटेंशियल फॉर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। यदि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी नहीं रहेगा तो बीक में परिवर्तन नहीं होगा, तो अलग अलग प्रकार के सीड नहीं खाएंगे, निश शिफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए उनमें क्षमता, हिडन क्षमता तो या प्लास्टिसिटी फिनोटिपिक तो होनी ही चाहिए। इट हैज़ एग्जाम्पल फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे एग्जाम्पल एनिमल से ही ज़्यादा मिलते हैं। क्यों ज़्यादा मिलते हैं एनिमल से? क्योंकि वो मूव करते हैं, प्लांट तो फिक्स हो जाते हैं। इन प्लांट्स में एक एग्जाम्पल देखिए सामने खोज के मैं लाया हूँ। इन प्लांट्स डायलेकैम्पिया स्पेसीज ओनली compete with कोगेनर्स फॉर पॉलिनेशन के लिए वो compete करते हैं। बिकॉज ओनली स्पेशलाइज्ड बी आर ड्रॉन टू देयर यूनिक रेजिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो ये रेजिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के द्वारा पॉलिनेशन के लिहाज से कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं प्लांट में। थैंक यू, आपने बड़ी धैर्य के साथ मेरी बातें सुनी। अब आप लोग लिखित मैटर भी इस बहाने आपके पास हो गया। बढ़िया से पढ़िए, समझिए, देखिए, सुनिए। एक बार देखिए, न समझ में आए फिर देखिए, तब भी न समझ में आए पढ़ के जानिए, और तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने डाउट को भेजें और मैं वहीं पर लिख के उसका जवाब दूंगा। अब आप लोग के लिए यहाँ 6 सवाल हमने रखे हैं छोटे छोटे, जिसका जवाब आपको देना है। व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग? दूसरा है कैन कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इम्प्रूव रिसोर्स पार्टीशनिंग? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट से क्या रिसोर्स पार्टीशनिंग में सहयोग मिलता है? तीसरा सवाल है हाउ को एग्जिस्टेंस पॉसिबल इन ओवरलैपिंग निश? चौथा सवाल है व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट? ये सब इसी में दिया हुआ है।
5वां है नेम कंडीशन प्रोमोटिंग सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इन कम्युनिटी इकोलॉजी। और 6ठा है वेयर यू कैन यूज एग्जाम्पल ऑफ गैलापागोस फिंचेज। क्या वर्णन करने के लिए गैलापागोस फिंचेज का उदाहरण दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग व्हाट्सएप पे मिलेंगे। और आप लोग से ये निवेदन है कि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।